हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेयर शार्क। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सबके लिए जिनको पता है त्रिशूल सेटअप की इंपॉर्टेंस। ठीक है, त्रिशूल सेटअप क्या है? ये थ्री लाइंस का सेटअप है। क्यों थ्री लाइंस? क्योंकि त्रिशूल में आपने देखा होगा थ्री लाइंस होती है। एक ट्राइडेंट जैसे बना होता है ना त्रिशूल, उसी तरीके से ये थ्री लाइंस आपकी हेल्प करेंगी हमेशा। ये थ्री लाइंस में बीच वाली लाइन जो होती है ना, वो 7 SMM है, इसलिए ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी देता है। ठीक है, अब ये थ्री लाइंस है क्या, इनको लगा कैसे सकते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रही होगी ये थ्री लाइंस। ठीक है, ये थ्री लाइंस दिख रही है, कैसे सपोर्ट ले लेके मार्केट जा रहा है। यहाँ पे देख लो ऊपर कैसे जा रहा है, यहाँ पे देख लो कैसे मार्केट इसके नीचे जाता है, नीचे रहता है, फिर ऊपर जाता है, तो रैली दिखा देता है। सेम चीजें आपको हर जगह आपको मिल सकती है। ठीक है, तो आपको क्या फोकस रखना है अभी कि ये थ्री लाइंस है क्या, आप इसको यूज कैसे कर सकते हो। तो पहली चीज, ये थ्री लाइन लगानी कैसे है, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है। लगाना कैसे है? इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है EMA। ठीक, 2 बार क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है SMMA। एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है आपको वॉल्यूम, और यहाँ पे एक बार ये जो भी वॉल्यूम आ रहा है क्लिक करना है। सारी सेटिंग सेम रहेगी, बस आपको क्या करना है, EMA वाले पे जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे इसको लिख देना 9। ठीक, और दूसरे वाले को लिख देना 16 और ओके कर देना। ठीक है, क्लियर। यहाँ मैं इसको 9 रहने देता हूँ, मैंने 9 और 16 लगा दिया। 9 और 16, और हमारा क्या आया 7 SM में। यहाँ बहुत सारे इंडिकेटर्स, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या क्या मिला? वॉल्यूम, 9 EMA, 16 EMA और 7 SMA में। तो 9 EMA 16 EMA कौन सा है? ये ब्लू लाइन 9 EMA, ब्लैक लाइन 16 EMA और पिंक लाइन 7 SMA। क्लियर। अब अगर आपने ये चीज लगा लिया, आपका त्रिशूल तैयार। फॉर एग्जाम्पल आज की मार्केट फॉल हो रही थी, आप देखो त्रिशूल पकड़ पकड़ के ही गिरा है वो। ये एक रेंज देती है मार्केट को, इस रेंज के हिसाब से मार्केट चलता है। तो अभी चलते हैं ये थ्री लाइंस को यूज कैसे करना है, टाइमिंग क्या है, रिट्रेसमेंट क्या होता है इसमें, एक्सेप्शंस क्या होंगे, और मॉर्निंग में कैसे यूज कर सकते हो, और त्रिशूल को टारगेट कब मान सकते हैं अगर आप कॉन्ट्रा करते हो या नॉर्मल ट्रेड लेते हो, और स्टॉक्स में इसे कैसे यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो पहली चीज तो अभी बात करेंगे यूज कैसे करना है, उससे पहले टाइमिंग समझ लो। देखो मार्केट की एज सच फिक्स टाइमिंग कोई नहीं होती है, बट आपको भी पता है 11 से 1 के बीच में ना मार्केट कभी कभी चौपी रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम 70% मान लो। तो जब आपको पता है 11 से 1 के बीच में मार्केट चौपी हो सकती है, तो वहां एंट्री क्यों करनी? ठीक है, अवॉइड करो। दूसरी चीज, वो टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट उस टाइम कर क्या रही है, किसी रेंज में तो नहीं आ गई है। रेंज जैसे कि कोई प्राइस एक्शन की रेंज में हो, या फिर ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 की जो 3 लाइंस होती हैं, वो 3 लाइंस कौन सी है? VWAP, VWMA और सुपर ट्रेंड। अगर उसके बीच में कहीं फंस गया तो भी आप अवॉइड करो। तो मेरे हिसाब से 11 बजे से पहले और 1 बजे के बाद कोई प्राइस एक्शन के बीच में ना फंसा हो, या ऑप्शन स्कैल्पिंग ना फंसा हो, तब आप ये त्रिशूल सेटअप को एक्टिवेट कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है वहां पे आते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एरोज मार्क कर रखे हैं। ठीक है, ये होता है हमारा रिट्रेसमेंट मूव। अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रिट्रेसमेंट, ये होता है रिट्रेसमेंट। इस पे कैसे करेंगे ये भी बताऊंगा। ये होता है हमारा एक नॉर्मल मूव, मार्केट ऊपर खुला, नीचे गया, वापस क्लोजिंग आई, एंट्री बनती है। कब बनेगी एंट्री? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ऊपर आके क्लोज करे एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग कैंडल, आपने पहला वीडियो देखा होगा। सेकेंड कैंडल हमारा क्या होता है? रीटेस्ट कैंडल, या फिर सेकेंड कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगा ना तो भी बेटर है। ऊपर क्लोज होने का मतलब ये नहीं होता मार्केट ऊपर जाके ऐसे क्लोज कर दे। ठीक है, ऊपर क्लोज होने का मतलब होता है त्रिशूल से टच करते हुए क्लोजिंग कर दे, मतलब त्रिशूल से एक इसकी विक जरूर टच होनी चाहिए, उसे रीटेस्ट कैंडल बोल सकते हो, और ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है। क्योंकि अगर मान लो इस तरीके से क्लोजिंग मिली भी ना, थर्ड कैंडल से टच करने आएगी, आप तब भी एंट्री कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसने क्लोजिंग दी, ठीक, फर्स्ट कैंडल क्लोज, सेकंड कैंडल क्लोज, आप एंट्री ले सकते हो। क्योंकि अभी तक ये ट्रेंड नीचे की साइड था, इसने अगर ऊपर जाना है ना, तो यहाँ कंफर्मेशन जरूर देना है, वरना क्या होगा, मार्केट एक कैंडल ऊपर क्लोज करेगी और दूसरी नीचे डिप कर जाएगी। तो यहाँ पे आप एंट्री बनाते। अब आपको एंट्री तो बनाने आ गई कि एंट्री कब बनानी, बट कब नहीं बनानी वो भी बता देता हूँ। पहली चीज आपको मार्क करने हैं यहाँ पे टारगेट्स। टारगेट्स मार्क करने नहीं आते तो प्लीज आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा टारगेट्स कैसे मार्क करने होते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे टारगेट्स मार्क करता हूँ पहले आपके लिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है। चलो, ये हमारे 3 टारगेट्स मार्क हो गए। हम ज्यादा भी टारगेट्स ऊपर मार्क कर सकते हैं, बट आपको दिख रहा है यहाँ पे रैली, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बुक करना है। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड और थर्ड। फर्स्ट टारगेट पे 50% बुक करेंगे, मतलब अगर आप 10 लॉट लेके ट्रेड कर रहे हो तो 5 लॉट यहाँ पे बुक करोगे। सेकंड टारगेट पे 2 लॉट और थर्ड टारगेट पे 2 लॉट और। तो सर एक लॉट तो बच गया, ट्रेल भी तो करोगे ना भाई। ट्रेल भी करोगे, और ट्रेल ऐसे ही कर पाओगे आप। स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख के ट्रेल कर दो, नहीं तो फर्स्ट टारगेट के नीचे रख दोगे। हिट होगा चलेगा, बट आप धीरे धीरे सीख जाओगे। आज 10 लॉट है, कल को आपके 1 लाख लॉट भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हो ना कितना पैसा बन सकता है। तो ऐसी जगह पे फर्स्ट लॉट पे आप देखो एंट्री कहां बनी थी, 531।
हाई क्या मारा इसने 608, ये आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई टारगेट दिखता है ना, तो ध्यान रखना कोई भी राउंड नंबर, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, 100 200 500 1000, ये हमारे लिए भी टारगेट बन जाते हैं, कभी कभी रेजिस्टेंस बनते हैं, इसलिए यहां पर भी बुक कर लोगे तो बेटर है। जैसे आप यहां देख सकते हो 600 का रेजिस्टेंस था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था शुरू से भी, और यहां पर भी, इसीलिए यहां पर भी बुक कर लोगे तो बेटर है। समझ में आया कब एंट्री करनी है? चलो अब पीछे चलते, देखते हैं इस तरीके से कोई और एंट्री मिली थी क्या। अब आप यहां देखो, 1 बजे के बाद क्लोजिंग आई, एंट्री बनती है क्या? नहीं बनती है, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर हमारे त्रिशूल के नीचे ट्रेंड नीचे की साइड था कॉल का, तो क्लोजिंग जब भी आएगी सेकंड कैंडल का वेट करोगे। अच्छा सर ये किस पे यूज कर सकते हैं, इंडेक्स पे, कॉल पुट, कहाँ पे? ये आप एमसीएक्स में यूज कर सकते हो, कॉल पुट इंडेक्स कहीं पर भी यूज कर सकते हो। आप इसको यूज कर सकते हो हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, आप यूज कर सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में, क्रिप्टो में, बट सबके रूल्स अलग अलग। लेकिन एक चीज सेम, वो क्या? त्रिशूल हमारा फॉलो जरूर करेगा उसको, हमारी कैंडल्स त्रिशूल को जरूर फॉलो करेंगी। ठीक, क्लियर? यहाँ पे क्यों नहीं एंट्री बनती थी? क्योंकि सेकंड कैंडल ने रीटेस्ट करते ही हुए नीचे दे दिया और इसीलिए इतना बड़ा मूव आया। इसे बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ त्रिशूल से रिजेक्शन। ठीक, वॉल्यूम भी देखना होता है, वॉल्यूम भी बताऊंगा कैसे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट आई ऊपर से नीचे, ठीक है, जो भी हुआ। अभी ये मॉर्निंग सेटअप है, मैं बताता हूँ आपको इस पे कैसे वर्क करना है। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, नॉर्मली 11 बजे से पहले मार्केट ने एक नीचे क्लोजिंग दे दी। कभी भी मार्केट इस तरीके से नीचे क्लोजिंग दे देता है ना, तो आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना चाहिए। आप अगर नेक्स्ट कैंडल का वेट करते, आप देखो नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर वापस क्लोजिंग दे दी, ट्रेंड क्या था? ऊपर की साइड, त्रिशूल के ऊपर। ऐसी जगह एंट्री बना सकते हो अगर हैमर बनी है, और हैमर बनने के साथ साथ नीचे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, ठीक है। अगर यहाँ वॉल्यूम बढ़ा, ये देखो नीचे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ये देखो नीचे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, इसलिए मूव ऊपर की साइड मिल गया। टारगेट मार्क करोगे तो आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों टारगेट हमें मिल गए। क्लियर? और यहाँ पे आप 90% बुक करके ट्रेल मारो, 10% स्टॉप लॉस होता है, हिट होने दो, सीखोगे तभी ना ट्रेल करना। ठीक, क्लियर? यहाँ पे क्यों मिला मूव? अब देखो यहाँ पे, देखो मैंने आपको क्या बताया, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये तो सुन लिया 11 बजे से पहले और 1 बजे के बाद, तो 1 बजे के बाद कब तक? 3:30 बजे तक? नहीं, आपको 2:45 से पहले ये सब चीजें खत्म कर दी, क्योंकि 2:45 का नॉर्मली मार्केट सेटलमेंट करता है। तो यहाँ पे आप देखो ये मूव इसीलिए नहीं मिला, 2:45 के बाद था। दूसरी चीज, मार्केट अगर ऊपर जाके क्लोज करती है और इतनी बड़ी विक बना देती है ना, तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और तीसरी चीज, कभी भी अगर क्लोजिंग के बाद सेकंड कैंडल रिट्रेस बन के ना हैमर बना दे, तो अगली कैंडल को वो नीचे जरूर खींचता है, चाहे वो ऊपर जाके खींचे या पहले नीचे ले जाए, नीचे जरूर लाता है। ये दिक्कत है मार्केट की शुरू से, कभी भी हैमर बनेगा नीचे जरूर लेके आएगा। ठीक, तो अभी क्या हैमर बना, ये नीचे आता है, इसलिए ऐसी जगह एंट्री मत करना। किन किन कैंडल्स को अवॉइड करना है? हैमर को और डोजी को। मैं यहाँ हैमर का सेटअप दिखा दिया, मैं देखता हूँ अगर कोई डोजी दिखती है तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलो यहाँ पर अभी देखते हैं डोजी कोई मिल रही है। देखो यहाँ पे क्लोज ओपन हुआ मार्केट, मैं पहले ये लाइंस डिलीट करता हूँ, ये हमारे टारगेट से पहले के। अब देखो क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मार्केट नीचे खुला, ट्रेंड आपको पता है, कॉल नीचे की साइड है, एक कैंडल क्लोज करी, एंट्री मत करना, टारगेट पहले देख लेना। मिनिमम बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट का टारगेट दूर होना चाहिए, तभी एंट्री बनती है, अदरवाइज आप फंसोगे। 25 पॉइंट मिनिमम चाहिए, निफ्टी में 10 to 12 पॉइंट्स, बट बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट। बाकियों का अगर आपको जानना है, आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करो, आपको वहां पे भी क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे ये टारगेट देके आया और वापस नीचे, ठीक, क्लियर, एंट्री नहीं बनी। अगर ये 2-3 कैंडल के बाद ही ये कैंडल बन जाती ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट एंट्री मार सकते थे, या नेक्स्ट कैंडल ही बन जाती तो भी हम डायरेक्ट एंट्री मार, क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल, रिटेस्ट कैंडल और वापस एंट्री, हम बूम बूम मारेंगे, बूम हो जाएगा। बस टारगेट हमें देखना पड़ेगा, 25 पॉइंट का मिनिमम टारगेट। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोज किया काफी देर बाद, ठीक है, 5 कैंडल बनी 25-30 मिनट बाद, ये बड़ा मूव हो जाता है। इसके बाद हमें दूसरी कैंडल का वेट करना ही पड़ता है। नहीं भी करोगे तो आपको पता है, इसको नीचे की साइड पकड़ोगे तो बेटर है। मतलब जितना भी आप त्रिशूल के पास कैंडल को कैच करोगे, उतना बड़ा मूव, उतने छोटे स्टॉप लॉस हो जाते हैं। मान लो हमने ये कैंडल का वेट किया, ये कैंडल ने यहाँ क्लोज कर दिया, दिख रहा है आपको, यहाँ क्लोजिंग हुई है। अब क्या करना है, क्या एंट्री ले लोगे? नहीं, क्योंकि आपका त्रिशूल अभी भी दूर है। कोशिश करो त्रिशूल के पास पकड़ो। हमने क्या किया, वेट किया, इस कैंडल ने हमें त्रिशूल के पास एक एंट्री दी, 747, 750 मान लेते हैं। अगर 750 एंट्री कर रहे हो तो टारगेट पहले ही मार्क करके बैठ जाओ। ये हमारा फर्स्ट टारगेट, ये हमारा सेकंड टारगेट, और ये हमारा थर्ड टारगेट। ठीक, क्लियर?
अब देखो यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई होती 750 पे, इसने हाई क्या मारा है 858, 100 पॉइंट्स का स्ट्रेट मूव है। अगर आपको 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं 50% 70% बुक करके ट्रेल भी करते ना, तो देखो अगली मूव 950 के अराउंड दे दिया 100 पॉइंट्स और, तो मतलब 30% क्वांटिटी भी आपको ट्रेलिंग दे जाती। क्यों? क्योंकि आपने एंट्री यहां बनाई है, एंट्री के नीचे एक भी कैंडल नहीं गई है। क्लियर? इस तरीके से ट्रेड पकड़ सकते हो। सेम वे में अगर देखो, मैं यहाँ पे एक बार ये सारी लाइंस डिलीट करता हूँ। टारगेट्स हमेशा पीछे वाले टारगेट्स आगे लेके आना, अगर वो रिस्पेक्ट होते हैं तो वो टारगेट्स आगे भी रिस्पेक्ट होंगे। यहाँ पे देखो सेम। अब देखो नॉर्मली मैंने क्या बोला, 11 से 1 छोड़ दोगे तो चलेगा, बट आप अगर यहाँ बस चेक करने के लिए चेक करो, ये नीचे आया मार्केट स्लो एंड स्टेडी, वॉल्यूम कम हो रहा था रेड कैंडल का, और ये नीचे आके क्लोजिंग दी। एक क्लोजिंग नीचे, अगली कैंडल वापस ऊपर क्लोज करती है, एंट्री बनती है। हाँ, अगर ट्रेंड सही है तो आप बना सकते हो एंट्री, बट अगर मार्केट काफी चौपी दिख रही है तो नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लो। नेक्स्ट कैंडल भी अगर सस्टेन करेगी तो मूव ऊपर। आप देखो ये बूम ट्रेंड मिला है और बहुत बढ़िया मूव, 810 से लेकर 940, मतलब 130 पॉइंट्स का बूम ट्रेड है, और 4-5 कैंडल विदाउट स्टॉप लॉस आपको मिलता चला गया। जब भी कभी मार्केट में टॉप पे ऐसी हैमर बनेगी रेड हैमर, मार्केट थोड़ा सा नीचे जरूर आता है। ठीक, तो ये चीजें फोकस रखना। चलो आगे देखते हैं कोई और इस तरीके के ट्रेड्स, उसके बाद बात करेंगे बाकी चीजों की। ठीक, ये तो क्लियर हो गया। अभी क्या बचा हमारे पास? टाइमिंग क्लियर, 3 लाइंस यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज इट ऑन रिट्रेसमेंट। तो सर पहली चीज ये रिट्रेसमेंट होता क्या है, मैं अभी बात करता हूँ रिट्रेसमेंट की और फिर आपको बताता हूँ रिट्रेसमेंट होता क्या है। देखो मान लो कभी कोई मार्केट भागती चली गई, ठीक है, आपको दिख रहा है मार्केट ने यहाँ से ओपन किया और मूव चलते ही चला गया, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट और मॉर्निंग ट्रेड सेटअप एक ही जैसा मूव करेगा, आप बस फोकस करना। ये रिट्रेसमेंट भी है और ये मॉर्निंग सेटअप भी है, क्योंकि मॉर्निंग में आप इसी तरीके से यूज करोगे। यहाँ पे क्या फोकस करना है, अगर आपको सही से सीखना है ना मॉर्निंग सेटअप, तो आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करोगे तो बेटर है, क्योंकि वहां मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, 3 पार्टीशन करके कैसे आप मूव कैप्चर कर सकते हो मॉर्निंग वाला विदाउट एनी रिस्क। मतलब रिस्क होगी बट बहुत कम, मिनिस्क्यूल रिस्क कर दोगे। मॉर्निंग में सबको डर लगता है ना, वो डर खत्म हो जाएगा आपका एक बार ट्रेड करोगे। अभी देखो मार्केट मूव आई, नीचे आई, 9 EMA पे आप 4 क्वांटिटीज पंच मारोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 क्वांटिटी से करते हो, 9 EMA के पास 4 क्वांटिटीज और बाकी क्वांटिटी 7 और 16 EMA के पास मार सकते हो। 7 SMA और 16 EMA के पास पंच मार सकते हो। टोटल 10 क्वांटिटी अगर करते हो, अगर आप सिर्फ एक क्वांटिटी करते हो, मैं हमेशा बोलूंगा 7 SMA के पास लेना बेटर है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ 7 SMA के पास 710 पे एंट्री बनाई होती, जैसे ही ये नीचे आया 710 पे एंट्री मारी, आप देख लो इसने हाई क्या मारा ऊपर। मैं तो इसी कैंडल का हाई ले सकता हूँ, 50 पॉइंट तो ये दिख रहा है, बट यहाँ तक का हाई देखोगे ना, ऑब्वियसली फुल हाई नहीं कैच करोगे आप। टारगेट आपका ये था, आप यहाँ पे एग्जिट करोगे 773, 60 पॉइंट्स का मूव स्ट्रेट मिल जाता है रिट्रेसमेंट पे। क्लियर? जब भी रिट्रेस करे मार्केट, आप एक मूव कैप्चर कर सकते हो। और ध्यान रखना, नीचे से अगर मार्केट ऊपर आ रही है और हैमर बनाती है, ठीक है, तो ये नॉर्मली मार्केट एक रेड कैंडल बनाएगी। जब भी ऐसा कुछ होगा ना, नीचे से जब भी आता है, तो अगर साइडवेज है तो नहीं, बट अगर नीचे से मार्केट ऐसा करता है तो मार्केट नीचे एक गिराता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे से आ रहा था, चलो ये छोड़ दो, ये नहीं आया, ठीक है, इस तरीके से फोकस रखना। अब देखो एक्सेप्शन तो आपको समझ में आ गए, और क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे कि अब मैं बताता हूँ। ये मार्केट मूव ऊपर रैली कर चुका था और एक बड़ा टारगेट देके आया था, जो कि ये टारगेट था हमारा 595। 600 का रेजिस्टेंस लेवल देखो यहाँ पे दिख रहा है। तो जब भी आपको एक टारगेट मार्क करना हो, तो हमेशा 100, 200, 300, 400 ये सारे आपके रेजिस्टेंस होते हैं। आप यहाँ पे भी टारगेट बुक कर सकते हो। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वॉल्यूम कैसे यूज कर सकते हो रिट्रेसमेंट पे। ये मार्केट आप देखो ऊपर जा रहा था, ये वॉल्यूम कम हुआ इस कैंडल का, इसलिए रेड कैंडल बनी। अब ये रेड कैंडल तो बहुत बड़ी बनी, बट स्टिल इसमें वॉल्यूम नहीं था। इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाना था। मार्केट ने बनाई तो हैमर, बट वॉल्यूम ही नहीं था, और एक तो ऊपर भी नहीं गई। अगर वॉल्यूम कम था तो ऊपर जाना चाहिए था, बट यहाँ देखो वॉल्यूम कम था और हैमर बनी। इसका मतलब ये हैमर सिर्फ और सिर्फ पॉज हैमर है, यहाँ वॉल्यूम नहीं है, मार्केट को और नीचे जाना था। यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनेगी ये श्योरिटी नहीं है, बट ये नीचे जाना था ये श्योरिटी थी। तो इसीलिए ये नीचे गया और मार्केट मूव करता चला गया। कभी भी देखना पहली कैंडल ब्रेकआउट करेगी, एंट्री मत करना, नीचे चला जाता मार्केट। एंट्री कब करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अब इस मूव को कैसे कैप्चर कर सकते थे, ये 23 जनवरी का मूव है, ठीक है, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट थी पुट में। आप ऐसे मूव्स कैप्चर कैसे करोगे? मार्केट नीचे खुली, मतलब कॉल साइड में कहीं गैप अप ओपन हुआ होगा, मार्केट धीरे 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 ऊपर आई, इस कैंडल ने क्लोज किया। कभी भी पहली कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री मत करना, वहां पे फंसोगे। कैंडल ने क्लोज किया, रीटेस्ट करने देना, रीटेस्ट किया और क्लोजिंग मिली, बट एक्सेप्शंस क्या थे? डोजी या हैमर नहीं बननी चाहिए थी। आपने देखा यहाँ डोजी बनी, तो यहाँ पे एक रिस्क था। अगर आप ये रिस्क लेते तो आप फंस भी सकते थे। क्लियर?
इसलिए ये कैंडल का जो मूव था हमने अवॉइड करवाया। एंट्री कहाँ बनती थी, ये अब जब रीटेस्ट करेगा लो वॉल्यूम के साथ, आप देखो यहाँ वॉल्यूम गिरता जा रहा था, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स हावी नहीं हो पा रहे थे, एक ना एक कैंडल पे बायर मिलते। बायर कहाँ मिलते हैं हमेशा, क्योंकि मैं बड़े प्लेयर्स को बताता हूँ ये चीज, तो मुझे पता है बायर्स नॉर्मली त्रिशूल के पास एंट्री बनाएंगे। आप देखो 9 EMA के पास अगर आप क्वांटिटी लेते तो मूव बड़े मिलते। ठीक, देखो यहाँ पे क्वांटिटी अगर बाई चांस आप यहाँ पंच किया होता 300, बहुत छोटा प्रीमियम है, आप मूव देख लो बस, ये मूव कहाँ तक गया है। फॉर एग्जाम्पल आप पूरा पकड़ते तो 300 से 1100 रुपए तक गया है, मतलब आपका 4 गुना पैसा नियर अराउंड कर जाता अगर आप यहां सिर्फ रिट्रेसमेंट पे एंट्री करते हैं। ठीक है, ये मिस हुआ, इस मूव के मिस होने का दुख नहीं होगा जब आप ये मूव पकड़ोगे। ठीक, तो ये होता है रिट्रेसमेंट मूव। वॉल्यूम कम था, ये देखो ये बनी हैमर है, रेड हैमर है, बट वॉल्यूम बहुत है। अगर वॉल्यूम बहुत है तो ये पॉजिटिव कैंडल है, ये मूव ऊपर देती है। क्लियर। अगर मान लो ये भी मिस हो जाता तो फिर एंट्री अगेन रिट्रेसमेंट पे आने दो। जब भी रिट्रेसमेंट हो, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर बनाए चाहे हैमर बनाए, इन्वर्टेड हैमर ग्रीन बनेगा तो बहुत बढ़िया मूव, जैसे ये ग्रीन इन्वर्टेड हैमर मूव अच्छा मिलता है। रेड हैमर बनेगा वॉल्यूम कम है तो भी मूव अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे नॉर्मल हैमर बनी, आपको वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है, मूव ऊपर। यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनी, वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं, मूव ऊपर। ऐसे आप रिट्रेसमेंट में कैच कर सकते थे। क्लियर। चलो अब मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरीके से 9 EMA 16 EMA के बीच में फंस गई मार्केट। हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कुछ फंसे तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट कैंडल का वेट करना है। ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, ये। अगर ये ब्रेकआउट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल को सस्टेन करने देना। यहां पर डोजी बने या हैमर बने चल सकता है, बट नॉर्मली मैं हमेशा चाहूंगा कि यहाँ पे हैमर ना बने, क्योंकि हैमर बनेगा साइडवेज मार्केट में तो फॉल नीचे की साइड आता है। ठीक है, हैमर जब भी बनेगा नीचे की साइड मार्केट उसको घसीटती जरूर है। यहाँ डोजी बन जाएगी चलेगा। अब डोजी बन के मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया और फिर रिटेस्ट करके मूव बढ़े। टारगेट फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे हमारे अचीव हो गए, आप देख सकते हो टारगेट सारे अचीव हुए। फिर से आप रिटेस्ट पे एंट्री मारो, फिर से ब्रेकआउट। जब भी इन्वर्टेड हैमर बने बड़ा मूव, फिर से इन्वर्टेड हैमर बड़ा मूव। हमेशा याद रखो, मूव्स कैप्चर करने आने चाहिए, ट्रेलिंग करनी आनी चाहिए। चलो अभी यहाँ पे देखो मार्केट नीचे खुला, ऊपर गया, फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, सेकंड कैंडल ने सस्टेन किया, थर्ड टारगेट देखो यहाँ टारगेट देके चली आई। इसीलिए फर्स्ट टारगेट पे बुक कराता हूँ मैं। ये फर्स्ट टारगेट क्यों था, ये हैमर का लो था, बहुत सारे टच पॉइंट्स है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, नियरली हमें दे दिया इसने। ठीक है, ये टारगेट कैसे मार्क करना है, वो अगर मार्क करना है आप सुबह जाके हमारा लाइव देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी देखो यहाँ पे टारगेट नॉर्मली दे दिया, अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप था नहीं, सिर्फ 30 पॉइंट्स का गैप था, वो हमें मिल गया। यहाँ एंट्री बनती थी और यहाँ पे एग्जिट भी बनता था, क्योंकि आप ट्रेड अगेंस्ट जा रहे थे, अगेंस्ट द ट्रेंड में मूव कैप्चर करो, 50% बुक करके बाकी ट्रेल करो। और वही हुआ यहाँ पे। ठीक है, देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, इस हैमर के बाद ग्रीन कैंडल बनी, हैमर में वॉल्यूम कम था, इसका मतलब नीचे आता मार्केट। अगर नीचे आता तो मार्केट नीचे आके ऊपर भी बना, बट ये वॉल्यूम कम था, इसीलिए नेक्स्ट कैंडल रेड बनी। वॉल्यूम समझ जाओगे आप अगली कैंडल भी जज कर सकते हो। आप मेरा कोई भी लाइव देख लेना, वहां पे मैंने क्लियरली बता रखा है कौन सी कैंडल रेड बनने वाली है। ये कैंडल के बाद ही बता दूंगा ये ग्रीन है कि रेड। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिट्रेसमेंट मूव जो मैं सिखा रहा था वो समझो। मान लो बाई चांस मार्केट ये गई ऊपर और नीचे आ रही है और आपको लग रहा है एक ट्रेड बन सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक मूव दे दिया था, ये मूव मान लो कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि क्लोजिंग आई ही नहीं, डायरेक्टली मूव कर गया। तो आप रिट्रेसमेंट कब एंट्री करोगे, नीचे आने दो, एक कैंडल बनने दो, कुछ ऐसी कैंडल जो आपको मूव दे दी। इन्वर्टेड हैमर बहुत बढ़िया होती है, इन्वर्टेड हैमर बनी और आपको मूव देखो ऊपर की साइड मिल गया। टारगेट मार्क करके करते देखो, ये टारगेट 537 का था, एंट्री कहाँ बनती 470 537, 60 पॉइंट का टारगेट सीधा पहला, ऊपर सेकंड और थर्ड भी मिल चुके हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आप हमेशा रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर सकते हो। एक चीज याद रखना, जब भी मार्केट रिट्रेस कर रही हो ना, वॉल्यूम कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर कभी भी रिट्रेसमेंट में वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो ध्यान रखना फिर वो रिट्रेसमेंट नहीं रिवर्सल है। अब देखो मार्केट साइडवेज है, साइडवेज है, ये नीचे गया नीचे गया और यहाँ पे क्लोजिंग मिली, एक क्लोजिंग मिली वापस एंट्री, एक क्लोजिंग मिली और वापस नीचे साइड। अभी ये पुश किया, जब भी इस तरीके से बुलिश एनगल्फिंग बनता है, रिवर्सल साइन होता है। ठीक है, और ऐसी जगह पे एंट्री बनाओगे मूव बड़े मिलेंगे। आप देखो इसने नीचे गया और ऊपर बहुत अच्छे से बुलिश क्लोजिंग आई, यहाँ पे मूव देखो कितना बड़ा। तो याद रखो ऐसी जगह पे त्रिशूल के पास जब भी हमारे रिवर्सल साइंस होते हैं, आप उसको कैप्चर आउट कर सकते हो बहुत अच्छे से। चलो यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड क्या था सुबह से, एक बार देखते हैं हम लोग। मार्केट साइडवेज थी, साइडवेज के बाद देखो कोई रिट्रेसमेंट एज सच एक बार यहाँ रिट्रेस किया और मूव दिया होगा थोड़ा सा, बट साइडवेज मार्केट थी। मार्केट को रिट्रेस करना है तो ऊपर से नीचे आना चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर आके ऐसे। ठीक है, ऊपर से नीचे आना चाहिए, इसीलिए पूरा साइडवेज मार्केट था। 15 मिनट की जो कैंडल बनी होगी ना, उसी के बीच में मार्केट होगा ये।
अभी क्या हुआ, मार्केट सुबह से ऐसे साइडवेज था साइडवेज था, एक यहाँ पे आपने देखा होगा वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मूव मिल सकता है। अब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा, एक कैंडल आई रेड कैंडल, कैंडल बहुत छोटी है बट ऊपर ही क्लोज कर रही है, तो यहाँ पे आप मूव पकड़ोगे बड़े मूव्स। ध्यान रखो, इस तरीके से ही ट्रेड्स पकड़ सकते हो। क्लियर। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ कि आप कभी कॉन्ट्रा ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे आपका त्रिशूल कैसे हेल्प करेगा। पहली चीज तो कॉन्ट्रा ट्रेडिंग अगर नहीं आती हो तो गलती से कभी करना मत। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कॉन्ट्रा ट्रेडिंग का, आपको ध्यान रखना है, समझना बात को। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग का मतलब होता है अगर मार्केट पुट फॉल हो रहा है ना, आप पुट बाय कर लो। कब करना है कब नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना फिर से। ये देखो, ये कैंडल का साइज देखो, वॉल्यूम देखो, इस कैंडल का साइज देखो, इससे बड़ा है और वॉल्यूम भी इससे बड़ा है, चलेगा। बट ये कैंडल इससे छोटी है बट वॉल्यूम देखो, इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे कुछ तो बायर्स ऐड हो रहे हैं। और ये कैंडल ने बना दिया रिवर्सल। मतलब कभी भी आपको ऐसी अनइवन चीजें दिखे, अगली कैंडल कोई रिवर्सल कैंडल हो जाए और ग्रीन बन जाए उसकी नेक्स्ट, तो आपको क्लियर हो जाता है मार्केट में मूव ऊपर की साइड आने वाला है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, अगर ये पे नॉर्मल हैमर बनता और ग्रीन बनता, हम यहीं पे एंट्री ले लेते, बट ये इन्वर्टेड हैमर बना और रेड बना, इसलिए हमें नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनने का वेट करना चाहिए था। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनी, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और मूव हमें कहाँ मिलेगा, त्रिशूल तक। क्यों त्रिशूल तक? क्योंकि त्रिशूल हमारे लिए हमेशा रेजिस्टेंस एक्ट करता है। अब यहाँ पे देखो, त्रिशूल पे जाके इसने एक हैमर बनाई थी जो कि हमें डाउट क्रिएट करता। आप एग्जिट करना चाहते तो कर देते, ये जो मूव मिला ये हम मिस कर सकते थे। अगर ट्रेल करते तो बेटर था। त्रिशूल तक 50% 70% जो भी बुक करके आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टारगेट्स मार्क करना चाहो तो आप यहाँ पे टारगेट्स भी मार्क कर सकते थे। आप देखो, मान लो यहाँ एंट्री करते, फर्स्ट टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था और ये त्रिशूल के पास भी था, तो सेकंड टारगेट तक 70% बुक करते और बाकी 30% अगर आप ट्रेल करते तो ये ट्रेलिंग इतनी बड़ी होती कि मजा ही आ जाता आपको। तो ऐसी जगहों पे ट्रेड मिस मत करना, हमेशा फायदे में। बाई चांस ये मिस हो जाता, आपको पता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट में भी एंट्री बनती है, तो आपको स्विच करना आना चाहिए पोजीशन। बाई चांस आपने कभी गलत एंट्री ले ली ना, और कॉल में आप बैठे हुए हो, जब तक आप बैठ सकते हो जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं दे दे। एक बार नीचे क्लोजिंग दे दे, एग्जिट मार दो, वापस एंट्री देगा तो वापस एंट्री मार लेना, बट ऐसी जगह पे रिस्क मत लेना, क्योंकि हो सकता है ये रेड कैंडल इतनी बड़ी बन जाए कि आपको एग्जिट करने का मौका ना दे। तो हमारा त्रिशूल आपको सपोर्ट दे दे के लेके चलेगा, जब तक आपको सपोर्ट दे रहा चलते रहो, जैसे ही एग्जिट दे रहा है निकल जाओ। देखो यहाँ एग्जिट दिया, अगर नहीं निकलते पूरा दिन आपको डिके देता। तो हमेशा त्रिशूल को अपना सपोर्ट मान के चलोगे, फायदे में रहोगे, वरना नुकसान इतने बड़े होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको नुकसान हो गया। क्लियर। अब देखो इंपॉर्टेंट एक चीज और बताता हूँ, बहुत अच्छा सेटअप है, वर्क करता है, ध्यान रखना। कभी भी मार्केट इस तरीके से नीचे क्लोजिंग दे दे, या फॉर एग्जांपल इसी का वाइस वर्सा ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, फॉर एग्जांपल मार्केट ने ये कैंडल क्लोज करी, ये दी और रेड कैंडल यहां बना देता, ये नीचे चला जाता। सेम वे में अगर ये नीचे बना रेड और डोजी टाइप की कैंडल और ये ग्रीन, तो ये ऊपर जाता है। रेड डोजी टाइप की कैंडल ग्रीन, ये ऊपर जाता है। अब ये ऊपर क्यों नहीं गया और ये ऊपर क्यों गया, इसीलिए टारगेट मार्क करना जरूरी है। मैं यहाँ पे टारगेट मार्क करता हूँ आपके, देखो टारगेट मार्क किया, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा ये था, और अगर हम नीचे से चलते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई टारगेट ढूंढ रहे थे, तो ये एक टारगेट होता। चलो क्लियर। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे तो आपकी एंट्री बनी, आपको दिख रहा है टारगेट थोड़ा सा दूर है, ये बहुत अच्छा टारगेट है नहीं, तो आप इसको हटा भी सकते हो। यहाँ पे एंट्री लेते, ये हमें एक टारगेट दिया, देखो बार बार टारगेट दिया, यहाँ पे डबल सेटअप बना और नीचे गिरा, ग्रीन रेड बना के गिरता जरूर है नॉर्मली, ये टारगेट देके आ गया। अभी क्या हुआ, रेड कैंडल बनी हमारा, नीचे एक छोटी कैंडल बनी, ऊपर गया, टारगेट कितनी दूर है आप ये देखो, नियरली 5-10 पॉइंट का अगर मूव चाहिए, तो मैं हमेशा बोलूंगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके इतना छोटा टारगेट लोगे कभी लाइफ में ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अगर ऐसी जगह ट्रेडिंग करनी है, या तो आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बन जाओ कि आप लाख लाख क्वांटिटी पंच मारते रहो और आपको फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट भी मिला आप लेके निकलो, ब्रोकरेज आपको देनी नहीं पड़ेगी, आप आराम से ऐसी जगह पर एंट्री बनाओगे तब। लेकिन आप अगर 2 लॉट 10 लॉट वाले हो, आपको यहाँ पे क्या ही मिल जाएगा, स्टॉप लॉस कितने बड़े आप ये देखो, आप स्टॉप लॉस भी तो नहीं ले पाते हो ना, ये भी तो दिक्कत है। तो ऐसी जगह पे फोकस रखा करो कि एंट्री ऐसी जगह बनाओ कि एटलीस्ट 25 पॉइंट मिले, ताकि आप जो कमाना चाहते हो वो कमा पाओ। क्लियर सबको। देखो यहाँ पे क्या सेटअप बना, अगेन नीचे गया, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और आप आराम से एक एंट्री बनाओ, मूव मिल जाता है। ये रिट्रेसमेंट मूव है, मॉर्निंग मॉर्निंग रिट्रेसमेंट में हैमर बन रहा है इन्वर्टेड, उससे बेटर कुछ है ही नहीं। ये बड़ा मूव मिलेगा, और वॉल्यूम देखो कम होता जा रहा था, ठीक है, वॉल्यूम कम होता जाता, मूव बढ़िया मिल जाता है। ऐसी जगह एंट्री बनाओ। तो अभी मैंने क्या क्या चीजें क्लियर करी वो बताओ। 3 लाइंस कौन सी है,
7 SMA, 9 EMA, 16 EMA, तीनों को मिलाओ, एक रेंज बनाओ, बढ़िया मूव मिलेगा, ये याद रखना। टाइमिंग मैंने बता दी, 2:45 से पहले, 11 बजे से पहले, 1 बजे के बाद, मतलब 9:30 से 11, 1 बजे से 2:45, दैट्स इट। हाउ टू यूज इट मैंने बता दिया। रिट्रेसमेंट पे क्या करना है, हमेशा वॉल्यूम कम होने देना, तब एंट्री बनती है। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस मैंने बता दिए, अगर सेकंड कैंडल हैमर या डोजी बनेगा तो वो अवॉइड करना। सेकंड एक्सेप्शन, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो ठीक है, आप एक बार नीचे क्लोज हो, सेकंड कैंडल क्लोज हो, आप एंट्री मार दो। बट अगर नीचे से ऊपर आ रही है त्रिशूल के, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, अगर नीचे से ऊपर आ रही है तो एक कैंडल को और क्लोज होने दोगे तभी बेटर है, क्योंकि तब हमें ट्रेंड पता चल जाता अब चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं मूव मिला, चलो देखते हैं। आप ये भी टेस्ट करो लाइव मार्केट में, यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रीन कैंडल के बाद क्या बनी है, हैमर। तो इसीलिए अगर ये हैमर बनी, अवॉइड कर दो, आप देखो पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। क्लियर। हमने पहले जो बताया हुआ था कि अगर आप हाई मार्क कर लो, हाई के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी, आपको मूव मिल जाएगा, अगर आप वो भी कर देते हैं यहाँ पे, तो आप देखो एक भी कैंडल क्लोज नहीं की, इसलिए मूव नहीं मिला। सारे सेटअप्स को मिला दोगे, आपको दिखेगा परफेक्ट सेटअप बन रहा है। यहाँ पर देखो नीचे गया, ऊपर गया, क्लोजिंग आई, क्यों नहीं ट्रेड बनता, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग एक और नहीं आई। इसलिए फोकस रखना ऐसी जगहों पे बहुत अच्छे से। ये देखो ऊपर गया, हैमर बनाया, हैमर बनाया तो मूव नहीं बनता है, नहीं बना। उसके बाद वापस क्लोजिंग बनाई, एक अच्छी क्लोजिंग आई, मूव ऊपर की साइड। ऑब्वियसली 3 बजे के बाद था तो मूव बड़ा मिल ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला उसे। अब मैंने बताया मॉर्निंग ट्रेड सेटअप, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे कैसे यूज करना, अगर वो सीखना है तो मेरे साथ लाइव ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आएगा मॉर्निंग ट्रेड कैसे कर पाओगे। त्रिशूल टारगेट कैसे बन सकता है, कॉन्ट्रा कैसे करना है, उसको और डिटेल में 1 मिनट या एक वीडियो से आप कभी कॉन्ट्रा और वॉल्यूम एनालिसिस नहीं सीख सकते हो। वॉल्यूम एनालिसिस कर ले गए तो आपको पता चल जाएगा, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस कर ले गए तो आपको पता चल जाएगा ये कैंडल के बाद ये फॉल क्यों आया, या इस कैंडल के बाद ये राइज क्यों आया, या फिर इस कैंडल के बाद ये फॉल क्यों आया। क्योंकि इस कैंडल में ये बनी है हैमर, वो भी टॉप पे और विद लो वॉल्यूम, ये नीचे आना तय था। अगर ये रेड हैमर बनी, ये रेड हैमर ही है, बट इसमें भी वॉल्यूम कम, इसका मतलब ये भी नीचे आना था। तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे कि मार्केट कब नीचे आती है और कब ऊपर। अब आते हैं बेसिक चीज में जिसमें सबका इंटरेस्ट होता है और रियलिटी है कि वर्क भी करता है, तो आपका इंटरेस्ट होना जायज है, स्टॉक्स। चलो स्टॉक्स की बात करते हैं, कोई भी स्टॉक पकड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे खुलने दो, कोई भी स्टॉक पकड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं पॉली कैब, देखते कौन सा खुला हुआ है, चलो हम पॉली कैब देखते हैं अभी, क्योंकि पॉली कैब में न्यूज़ थी। ठीक है, और इसको लगा लेते हैं मेरे हिसाब से मंथली चार्ट पे, पहले देख लेते हैं मंथली पे कैसे वर्क करता है। चलो मंथली पे यहाँ पे, हाँ 1 मिनट, बिल्कुल लाइव करके दिखा रहा हूँ, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कैसे वर्क करना है मार्केट में। मैं ये जोन हटा देता हूँ, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। अभी देखो क्या है, आपको क्या दिख रहा है, त्रिशूल पकड़ पकड़ के ही चला है पॉलीकैब। मैंने पॉलीकैब क्यों लिया, क्योंकि पॉलीकैब में न्यूज़ है ना, न्यूज़ है ना पॉलीकैब में, इनकम टैक्स का छापा पड़ा एंड ऑल दैट। अभी मैंने क्यों लिया, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसने होल्ड यहाँ क्यों किया। ये रिट्रेसमेंट है विद हाई वॉल्यूम, बट स्टिल मार्केट ने इसको होल्ड करने की कोशिश करी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे त्रिशूल है। ये देखो ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे मूव मिला ऊपर, इन्वर्टेड हैमर अभी जो सिखाया, इन्वर्टेड हैमर, और हमेशा ग्रीन कैंडल बनती है उसके बाद और मूव मिल गया ऊपर। क्लियर। चीजें बहुत सिंपल हैं, आप अगर सीख पाओगे तब, अगर नहीं सीख पाओगे तो। अभी क्या है, अगर त्रिशूल के ऊपर टिक गई नेक्स्ट कैंडल भी या ये कैंडल, तो ये फिर से ऊपर की साइड जा सकता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कैसे बताया, चीज़ें एक्सप्लेन करी, वो खुद से ट्रेड ले लेंगे। ठीक, आप समझ गए मंथली चार्ट पे कैसे। नेक्स्ट नेक्स्ट कोई ढूंढते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो आर आई एल, आप आर आई एल देख लो, ये देखो बहुत अच्छे से देखो, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आप इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, चलो आप एक स्टॉक्स दे रहे हो, ठीक है, मान लो ये साइडवेज था, बहुत दिन से साइडवेज था, आपको क्या देखना, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। और यही आप इंट्राडे में भी करोगे, आप इंट्राडे अगर करोगे ना, वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा था यहाँ वॉल्यूम बहुत कम था, एक कैंडल में वॉल्यूम आया, अब क्या करोगे, आपको दिखना चाहिए कि वॉल्यूम अगर आया तो ये वापस रिट्रेस करेगा, हम एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा, जब भी किसी कैंडल में वॉल्यूम आए उसके बाद वेट करो कि अगली ग्रीन कैंडल में भी वॉल्यूम आना चाहिए। अगर अगली में भी ग्रीन आता है, उसके बाद अगली में भी वॉल्यूम आता है, उसके बाद आप रिट्रेसमेंट में एंट्री करो। तो फॉर एग्जांपल आप देखो ग्रीन में वॉल्यूम आया, ये मैं मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, आप इसको वीकली डेली सब पे वर्क कर सकते हो।
देखो ये गया ऊपर, नीचे आया, रेड हैमर, रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी और वॉल्यूम कितना कम, इसका मतलब अगर अगली ग्रीन बनी तो मूव बड़ा मिलेगा। आप यहाँ एंट्री करते, मंथली चार्ट पे बोल रहा हूँ, 773 से आप हाई देखो 1200, मतलब विश्वास नहीं करोगे आप, 800 रुपए वाला स्टॉक 1200, 400, 50% का आरओआई मिल सकता है सिर्फ आपको इस बेसिस पे। इन्वर्टेड हैमर, मार्केट ऊपर, ध्यान रखना ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वर्टेड हैमर मार्केट ऊपर। क्लियर। आओ और देखते हैं, एमआरएफ की बात करते हैं, सबसे बड़ा स्टॉक है ना, सबसे बड़ा स्टॉक। आप इसको देखो, खोलते रहो, मतलब चार्ट्स पे जाके टेस्ट करते रहोगे, आपको समझ में आ जाएगा आप कितने कितनी अच्छी चीज सीखने वाले हो आज। ये देखो, एमआरएफ ने भी त्रिशूल को पकड़ पकड़ के मूव किया है। अब आपको ये दिख रहा होगा, ऑब्वियसली ये आसान नहीं है ट्रेड करना, अगर ये नीचे क्लोज करेगा एग्जिट करना पड़ेगा, लेकिन एंट्री तो करना आना चाहिए ना पहले, एग्जिट से पहले। एंट्री कब करनी, मान लो ये नीचे, आप अवॉइड करो, ये जब भी ऊपर क्लोज करेगा और प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोजिंग देगा, जैसे मैंने ये प्रीवियस स्विंग मार्क किया, ठीक है, ये नीचे गिर रहा था, इसने एक प्रीवियस स्विंग ये बनाया हुआ था, ये नीचे गया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, इसलिए यहाँ एंट्री बनती नहीं है। कब एंट्री बनेगी, जब ये उसके ऊपर क्लोज करेगा, एक रीटेस्ट करेगा, तब मूव मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ, क्लोजिंग आई, रीटेस्ट नहीं किया इसने अभी तक, ठीक है, यहाँ पे एक रीटेस्ट किया, मूव मिल गया, नो डाउट। बट बड़ा मूव कब पकड़ोगे, जब ये वापस नीचे आके इसके ऊपर रीटेस्ट करे और मूव मिल जाएगा, बम्पर मूव। आप देख लो यहाँ पे ऊपर जैसी क्लोजिंग दी, एक कैंडल ऊपर, रीटेस्ट, सेकंड कैंडल और मूव देखो, ये देख लो आप मूव। सिंपल से अगर कोई यहाँ पे कैच करता है इस जोन में 76,000 में, ये देख लो पैसे डबल ट्रेड है, 15,000 हो गया है, 1.5 लाख हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें फोकस रखना, कोई भी स्टॉक पकड़ना चाहो आप अपने हिसाब से। वीबीएल देख लो, वीबीएल तो मतलब एक ऐसा लगता है कि वीबीएल की वजह से ये बना है या वीबीएल के बाद ये बना है। आप देखो यहाँ पे वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, ये देखो, मतलब बना ही इसके लिए था त्रिशूल, या त्रिशूल से ही चलता है ये। जब भी ये एक क्लोजिंग देगा, अगली ऊपर वापस मूव, जब भी क्लोजिंग नीचे देगा, ऊपर मूव, और सिर्फ 2 बार, सिर्फ 23 में, ये देखो दिया होगा वीकली चार्ट में, उसके बाद ये बस मूव करता ही चला गया, इसको पकड़ पकड़ के हैमर बनाया, मूव देखो कितना बड़ा। ऐसी जगहों पे यूज करा करो ऐसी चीजों को, जो भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स है ना, आप उन्हें नहीं पकड़ पा रहे हो, आप वीकली या मंथली पे जाके देखो और मूव पकड़ सकते हो। आप इसे इंट्राडे भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसे इंट्राडे भी कर सकते हो। इंट्राडे में आपको बस ध्यान रखना है कि वॉल्यूम होना चाहिए, अगर मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो पूरा साइडवेज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे मार्केट खुला, ऊपर गया, ठीक है, नीचे आ गया, एक बार नीचे आया, इसके इससे रिजेक्शन मिला, मूव देखो कितना बड़ा नीचे, वापस गया, देखो ग्रीन कैंडल, हैमर, हैमर बनेगी तो नीचे जरूर आता है, देखो नीचे आया, सेम। ये एक चीज है, ये क्लोजिंग आई, सस्टेन किया, रिटेस्ट किया, सस्टेन कर लिया, अब ये मूव ऊपर देता चला गया। एक कैंडल ने क्लोज जरूर नीचे किया था, आप एग्जिट कर सकते हैं, बट अगेन वापस से इस क्लोजिंग पे एंट्री बनाते हैं और मूव बढ़े। ये हैमर बना, हैमर के बाद मूव देखो कितना बड़ा, अगर ये देखोगे ना बहुत अच्छा मूव है, 1264 से 1270। अब इंट्राडे में अगर 15-20 पॉइंट ले पा रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी साइजिंग भी बड़ी रहती है। तो ये त्रिशूल आपका ऐसे भी वर्क करेगा। फोकस करना कि लाइफ में हमेशा सीखने पे फोकस करोगे, तभी कमाने पे जाओगे, हमेशा मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि पहले सीखोगे फिर अपने आप कमाई हो ही जाती है। क्लियर है सबको। तो मैंने क्या बताया, 3 लाइंस कौन सी है, 9 EMA, 16 EMA, 7 SMA, टाइमिंग मैंने बता दी, रिट्रेसमेंट हमेशा नहीं होता, वॉल्यूम पे फोकस रखना, प्राइस एक्शन पे फोकस रखना, ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 के बीच में फोकस रखना, एक्सेप्शंस मैंने बता दिए क्या क्या होते हैं। त्रिशूल हमेशा वर्क करता है अगर मार्केट आपके साथ है, तो आप मार्केट के अगेंस्ट जाओगे, त्रिशूल रेजिस्टेंस बन जाता है सपोर्ट की जगह। मॉर्निंग ट्रेड सेटअप मैंने बता दिया, अगर सीखना है अच्छे से तो लाइव देखो। त्रिशूल कॉन्ट्रा कैसे कर सकते हो त्रिशूल को लेके, वॉल्यूम एनालिसिस के साथ, और स्टॉक्स में कितना बढ़िया वर्क करता है। जब भी कोई फॉल मिले मंथली वीकली पे जाओ, त्रिशूल के पास आए, आप एंट्री बनाओ, मूव बढ़ा। तो ये बूम ट्रेड जो मिलेगा आपको, इससे मिल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होगे, क्योंकि कंटेंट वैसा दूंगा मैं आपको। अभी इसमें और चीज़ें आनी है, वॉल्यूम एनालिसिस सीखना है तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको कोई एक वीडियो में वॉल्यूम एनालिसिस नहीं सिखा सकता, मैं लाइव मार्केट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जाके लाइव से ज़रूर जुड़ना, तभी आपको मज़ा आएगा। आई होप सबको ये वीडियो समझ में आई हो, क्योंकि ये एक तरीके से ऐसा सेटअप है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। प्लस आपको नेक्स्ट कैंडल कोई बता के दे देना, वो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ फोकस करना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से, और इसके नोट ज़रूर बना लेना। 7 SMA के सारे वीडियोस देखना और उसके नोट्स बना के कंपाइल करना। अगर मुझे भेजोगे तो वेल एंड गुड, टेलीग्राम,
इंस्टा सबके लिंक हैं ऊपर, ठीक है। आप मेरे से ज्वाइन कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। और जो कोर्सेज का पूछ रहे थे, देखो कोर्स लॉन्च किया हुआ है, बट अगर आप फ्री में सीख सकते हो तो कोर्स की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। बट हाँ, अगर किसी को बहुत इन डेप्थ चाहिए तो वो कोर्स ले लेगा, लाइव ट्रेडिंग भी है और कोर्स भी है। बट मेरे हिसाब से लाइव में अगर आप फ्री सीख पा रहे हो तो वेल एंड गुड। चलो, आई होप सबको समझ में आया। टेक केयर गाइज, एंजॉय।